अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो आपको इस तरह की होर्डिंग दिख जाएगी जिसमें केवल नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बहनों और भाइयों कहते हैं, नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं। तो बहन और भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो बहन और भाइयों, अरे देवा। केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। क्या इसलिए मोदी बार बार योगी का नाम लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यूपी के मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि योगी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो शिवराज और खट्टर के साथ हो गया? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मोदी की गारंटी। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए, लेकिन एक सेकंड, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एक साथ इतने स्टेट को नंबर 1 कैसे बनाओगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेशन वांट्स टू नो आप इतने रिलैक्स कैसे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ, जिलों में राजधानी होती है कहीं क्या? और हमारे लखनऊ वाले की तो गिनती सुनी थे आप, 46 में 56। तो भक्त उसको भी जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, मगर राजस्थान में 25 सीट्स है, 25 बीजेपी को मिल गए, गुजरात में 26 है, 26 उन्हीं को मिल गए, हरियाणा में 10 है, 10 का 10 मिल गए, दिल्ली में 7 है, 7 का 7 मिल गए, बिहार में 40 है, 39 ऐसा कुछ उन लोगों को मिल गए, उत्तर प्रदेश में 62 मिल गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी को 80% से लेकर 100% तक रिजल्ट मिले तो उन लोगों को मिला है 300। अब बात रहा साउथ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पुदुचेरी सब मिलकर 130 सीट से 130 में 15 सीट मिले से ज्यादा है ये साउथ से। 130 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने का है 15 सीट। 15 सीट छोड़ दिए तो वहाँ पर 413 सीट समझो। 413 में 100% जीते तो भी 400 होने का मुश्किल है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अगर 400 मिलना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ सीटें ले आए तो मिला लिए तो कुछ हो सकता है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में। देश विरोधियों और चीन के पेरोल पर काम करने वाले गैंग के लिए ये ध्रुव तारा इन दिनों आंखों का तारा बना हुआ, जिसके मुताबिक आपका, हमारा, अपना भारत अब तानाशाही वाला देश बनकर एक दिन में किलो किलो गालियां खाने वाला इकलौता डिक्टेटर होगा अगर मोदी डिक्टेटर है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी से लेकर इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज है, ऐसी धमकियां सुनने सहने वाला इकलौता डिक्टेटर होगा। अपने माता पिता के लिए अपशब्द सहने सुनने वाला डिक्टेटर जिद के लिए किसानों की भलाई वाले कानून
वापस लेने वाला डिक्टेटर, सीए आंदोलन के नाम पर देश को बंधक बनाने वालों को भी बर्दाश्त सहने वाला डिक्टेटर। लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। डिक्टेटरशिप आती तो आपको अर्ली साइंस मिलते हैं, जैसे ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, जैसे मीडिया को खरीद लिया जाता है, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, ऐसा कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है। तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद। रेलवे को सबने बताया बेकार, मोदी ने उसी में कैसे कर दिया चमत्कार। आप सोचिए बॉस, क्या इस देश में एक रेलवे स्टेशन ये लोग नहीं बना के दे पाए इतने साल। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो पूरा हिंदुस्तान बैलगाड़ी में घूम रहा था। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। लेकिन एक सेकंड, कि गुजरात का आदमी कह रहा है कि मोदी जी विकास कीजिएगा, फैक्ट्री रोजगार दीजिएगा तो आपको वोट देंगे। बिहार का आदमी कह रहा है मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज भीख में दे रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट देंगे। यही हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो छीनी जा सकती? यही हो रहा है। दूसरे देश की वॉर रुकवाली, अपने डिफॉल्टर नहीं पकड़े जा रहे हैं। यही हो रहा है। जनता के मुद्दों को इग्नोर करके जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी 400 पार बोल रहा है, इन्हें यकीन हो गया है कि कोई इनसे सवाल करेगा ही नहीं, इनसे सवाल होगा ही नहीं, इनसे सवाल पूछेगा ही नहीं। ये जनता को बेवकूफ समझती। यही हो रहा है। वॉर रुकवा दी पापा, चीन को ब्याह में करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर बना दिया और जीडीपी ने आसमान पार दिया। तो ये आदमी वोट क्यों नफरत पे मांग रहा है? यही हो रहा है। इतनी शर्म की बात है कि इनके 10 साल की सरकार के बाद भी जब तुम लोग सोचते हो कि शायद ये आदमी डेवलपमेंट पे बात करेगा तो ये कहता है कि ऑपोजिशन मटन खा रहा है। यही हो रहा है। अब तुम सोचते हो कि शायद ये महंगाई के बारे में बात करेगा, तब ये तुम्हें मंगलसूत्र का डर दिखा रहा है। यही हो रहा है। जब तुम सोचते हो कि यार अब ये भूखमरी और गरीबी में तो बात कर ही सकता है, तो ये वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान वाली स्पीच तुम्हारे को लाके दे देता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। ये कहावत आज सच हो चुकी है। किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ % कोयला इसी सेठ से खरीदे, और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। कुछ सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए। मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाना सब कुछ महंगा हो गया। 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाटे में रहे। एक गरीब 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगने में मजबूर हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन कुछ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।